हरे कृष्ण। तो शिक्षाष्टकम के 5वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नंद तनुज, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, किनकरम, मैं कौन हूं? मैं किनकर हूं। किनकर मतलब सेवक, मैं आपका दास हूं। तो अगर मैं आपका दास हूं तो फिर गड़बड़ क्या हुई? पतितम, मैं अपनी गति से गिर गया, मैं पतित हो गया हूं। मेरे हृदय में जो ये वासनाएं, काम वासनाएं जागृत हुई, भौतिक भोग की जो इच्छा मेरे हृदय में आई, उसके कारण मैं पतित हो गया हूं। पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ। विषमे मतलब बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक। भवाम्बुधौ, उसमें फंस गया हूं। मैं भौतिक लाभ की इच्छा से, इन वासनाओं से, इस संसार में, इस भौतिक इच्छा में फंस गया हूं। कृपया तब पाद पंकज, आप कृपया कीजिए, कृपा करके आप मुझे क्या कीजिए, तब पाद पंकज, आपके जो चरण कमल हैं, पंकज मतलब कमल, तो आपके जो चरण कमल हैं, स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, मुझे वहां पे आपके चरण कमलों में एक धूलि का कण स्थित कर दीजिए। धूलि सदृशम, जैसे आपके चरण में एक धूलि का कण हो, ऐसे मुझे अपने चरण में स्थित कर दीजिए। ये प्रार्थना भगवान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कृष्ण से, और सिखा रहे हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन हमारे हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलती ही नहीं है। बात तो यहीं अटक गई ना, कि ये प्रार्थना भी तो निकल नहीं रही है। आज हम भगवान के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, करते भी हैं तो हृदय से नहीं आती, और जो हृदय से प्रार्थना आती है वो भौतिक इच्छाओं की प्रार्थना होती है कि प्रभु हमारे घर परिवार वालों को सुरक्षित रखना कोरोना वायरस से, हमें कभी गरीबी के दिन न देखने पड़े, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बने, अच्छी जगह उनका विवाह हो जाए, अच्छा पढ़ाई करके अच्छा नौकरी करें, हम बुढ़ापे में भी इधर उधर की ठोकरें न खाएं, अच्छी स्थिति में रहें, और अगले जन्म में फिर हम भौतिक संसार में आए। ये प्रार्थना है तो हृदय से निकलती है। क्यों? क्योंकि हृदय अभी भी दूषित है, अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो हमको ऐसी प्रार्थना करनी है कि प्रभु, ये तो नम्रता जब होगी ना, कि मेरा देखिए परिस्थिति, देखिए मैं तो इस संसार में गिर पड़ा हूं, ये भव रोग है, ये भव सागर के दलदल में, इस भव रोग के कारण मैं इस दलदल में फंस गया हूं। और दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने सामर्थ्य से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर कोई दलदल में फंसा है, जैसे ही वो ऊपर उठने का कोशिश करेगा, वो और गहरा फंसेगा और गहरा फंसेगा। तो इसीलिए हम यहां से, इस संसार से हम अपने आप तो नहीं बाहर जा सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है। फिर कैसे बाहर जाएंगे? पहले तो हमको पुकारना पड़ेगा,
भगवान के कान तक हमारी पुकार पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जोर जोर से जप करना चाहिए, आप लाउड स्पीकर पे जप करेंगे, लेकिन फिर भी वैकुंठ तक आवाज नहीं पहुंचेगी। वैसे तो भगवान यहीं बैठे हुए हैं, हर जगह भगवान है, लेकिन भगवान तक अपनी तरफ, ये सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होगा, ये हृदय शुद्ध होने के बाद होगा। तो जितना हम ध्यान पूर्वक जप करते रहेंगे, उतना जल्दी भगवान सुनेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है, एक टीचर है, वो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, 20-25 स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास में, वो किसको ज्यादा ध्यान देती है? वो टीचर किसको ज्यादा ध्यान देती है? जो स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ना चाहता है। जो तो क्लास में बैठ के बस खाना खा रहा है, पीछे बात कर रहा है, फोन देख रहा है, कुछ और कर रहा है, उसको ध्यान भी नहीं देते, उसके क्वेश्चन को भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो हर जगह पे हम देखते हैं जो जितना सिंसियर है, सीरियस है, उसी को सीरियसली लिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, बड़बड़ 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 करते रहते हैं, उनको कौन गंभीरता ले सकता? कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो भगवान क्यों लेंगे ऐसे जीवों को गंभीरता से? फिर भी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तभी ना हम जप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उसको अच्छे से जप करेंगे, अगर हम अपनी सिंसियरिटी को बढ़ा दें, अपने मन में जो कपटताएं हैं, हमारा मन भटकता है, हमारे मन में कपटता है, हमारे मन में भौतिक लाभ की इच्छा है, हमारा मन भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इस मन को साइड रखते हुए हम हरे कृष्ण जप करें और सुने, तो इस परिस्थिति पे आ सकते हैं, इस चेतना पे हम पहुंच सकते हैं कि जिस दिन हमारा हृदय शुद्ध होना चालू होगा, हम भगवान के सामने आएंगे, अपने आप को बहुत छोटा मानेंगे, और जो हमारी पोजीशन है, हम छोटे हैं, भगवान विभु है, हम अणु हैं, हम छोटे से हैं। और जब छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से मिलता है तो कैसे उसका भाव होता है। अगर सडनली आपके सामने अमेरिका का राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं, तो कैसे आपका भाव होगा? क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, आम नागरिक हैं, और ये राजा लोग हैं। तो सोचिए, राजाओं के राजा भगवान श्री कृष्ण के सामने हम आए, तो क्या अभी हमारा वो भाव नहीं है? लेकिन हमको यहाँ पहुंचना है, और वो कैसे होगा? वो हरे कृष्ण मंत्र जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कान में वो जाना चाहिए। मन भटकेगा, मन का तो काम है भटकना। आपने देखी पतंग, लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग को छोड़ दीजिए तो वो किधर भी उड़ेगा। अब काट दीजिए धागा और डोरी काट दीजिए पतंग को, कहीं निकल जाएगा, कोई हवा के साथ बहता हुआ। लेकिन उसी पतंग को आप पकड़ सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो उस धागे से। तो मन पतंग के जैसा इधर उधर भागते रहता है, लेकिन उसको हम पकड़ सकते हैं। आपको पतंग नहीं पकड़नी होती है, आपको धागा पकड़ना होता है। तो आपको मन को नहीं एकाग्र करना है, मन को नहीं लाना है, मन तो अपने आप आ जाएगा खींचा चला हुआ। आपको हरे कृष्ण मंत्र को पकड़ के रखना है, मन तो अपने आप आएगा। ये मंत्र का पावर इतना है कि मन खींचा चला आ जाएगा, आपके सामने आके बैठ जाएगा। जैसे कोई जंगली जानवर जब पालतू बन जाता है तो मालिक के सामने आके घुटने टेक के बैठ जाता है, पूछ हिलाता हुआ। ये ऐसा मन आएगा आपके सामने, घुटने टेकेगा, पूछ हिलाता हुआ। लेकिन उसके लिए आपको दृढ़ बनना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा ये मंत्र, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप वो रिजल्ट चाहते हैं कि मन पूरी तरह वश में हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान पूर्वक जप कीजिए। प्रभुपाद जी एक ही तो उपदेश देते हैं बार बार कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जप को अच्छे से करो, अच्छे से सुनो।
क्यों हमारे आचार्यों ने इतना बल दिया है? क्योंकि यही सारे रास्ते खोल देगा। ये वैसा मास्टर लॉक है जिससे सारी चाबियां खुल जाएंगी, उन चाबियों से सारी तिजोरियां खुल जाएंगी। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय।